कॉलेज के फर्जी मेल आईडी से चलाता था क्लास। मैनेजमेंट क्लास में एडमिशन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, आरोपी गिरफ्तार। कॉलेज के फर्जी मेल आईडी से बताया हो गया एडमिशन, शुरू कर दी क्लासेस। उत्तर विभाग साइबर सेल ने एक नामी गिरामी कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर गाइड्स की ट्रेनिंग देने वाले टीचर को गिरफ्तार किया है, जो मैनेजमेंट क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कईयों से ठगी करता था। इसने न सिर्फ फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी है, बल्कि फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवाई। साइबर सेल ने जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया है इन्हें, और जिसको न्यायालय ने 13 जुलाई तक साइबर कस्टडी में रखने का आदेश दिया। घटना तब सामने आई जब बोरीवली के रहने वाले एक सीनियर सिटीजन ने अपनी बच्ची का MMS मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में एडमिशन के लिए जोगेश्वरी के रहने वाले सुशील पारसनाथ मिश्रा, उम्र 40 वर्ष को 9 लाख रुपए दिए। सुशील ने फर्जी जूम आईडी बनाकर बच्ची की क्लासेस शुरू करवाई, लेकिन एक हफ्ते के बाद बंद कर दिया। उसके परिवार वालों ने जब सुशील से बातचीत करनी चाही तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और एडमिशन के दिए हुए 9 लाख रुपए भी उसने वापस नहीं किए हैं। मामला तब और गहरा गया जब एडमिशन होने की पुष्टि के लिए आरोपी सुशील ने नामी कॉलेज का लोगो लगाकर फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा एडमिशन हो जाने की बात कंफर्म की। परिवार वालों ने कांदीवली पूर्व में उत्तर विभाग साइबर सेल में इस बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरला वसावे के नेतृत्व में PI मंगेश देसाई और API अनुराधा पाटिल ने चीटिंग का मामला दर्ज करते हुए आरोपी सुशील को ईस्टर्न साइबर सेल से हिरासत में लिया और पूछताछ की और जानकारी मिली, जिसमें सुशील ने मुंबई में रहने वाले ऐसे अन्य परिवारों को भी किसी न किसी से 2 लाख, किसी से 9 लाख का एडमिशन रुपए लिया है, जिसमें मुंबई अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामले भी दर्ज हैं। नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। मैडम, टीचर द्वारा अपने बच्चों के साथ चीटिंग करने का मामला सामने आया है, क्या पूरा वाकया है बताइए। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। एक कंप्लेनेंट 64 इयर्स के, उनकी बेटी को MMS के लिए एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से लेना था। तो ये जो अक्यूज्ड है उसने उन्हें ऑफर दिया कि वो एडमिशन करा देगा MMS के लिए। फिर उसने उनसे एडमिशन फीस लेके वही जो कॉलेज में एडमिशन करा रहा है वो कॉलेज का ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी से इनको मेल किया कि योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म। तो उनको बिलीव हुआ कि कॉलेज की तरफ से मेल आया, तो उन्होंने आगे के ऐसे करके टोटल 9 लाख उसको पे किया। उसमें से 4,50,000 अकाउंट पे, उनके अकाउंट पे सेंड किया और 4,50,000 इन कैश दिया है। तो वो सारा घर में आके उनको फेथ में लेके उन्होंने किया है और बाद में उसने एडमिशन कंफर्म हुआ, फिर कॉलेज का आईडी वगैरह बना के उनको मेल पे सेंड किए। और कोविड का फ़ायदा लेके उसने क्या किया, अभी कॉलेज बंद है, सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है करके सारा ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का स्टैम्प वगैरह वो फर्जी बना के लेटर सबमिट किए। उसके बाद जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स लिए 8 दिन के लिए। फिर 8 दिन लेक्चर्स में 7-8 लड़के थे, तो वो लड़की को भी बिलीव हुआ कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ और कॉलेज स्टार्ट हो गया करके। और बाद में आफ्टर 8 डेज वो लेक्चर्स भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। फिर इनको समझ में आया कि इनके साथ चीट हुआ है, तो उन्होंने उससे फॉलोअप लिया, तो वो पैसा देता हूँ कर रहा था। तो सब लोग मिलके कंप्लेन किए। उसमें से एक कंप्लेनेंट में साइबर ईस्ट में कंप्लेंट दिया था, तो वहाँ के पुलिस ने उनको पकड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका पकड़ लिया है। इंक्वायरी में क्या पता लगा कि इस तरह के कितने लोगों के साथ चीटिंग किया होगा? अभी हमारे पास तो एक ही कंप्लेंट आई है, अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी ऐसी भी जानकारी मिली कि किसी और पुलिस स्टेशन में भी इस तरह की शिकायत दर्ज हुई थी? हाँ, साइबर पुलिस स्टेशन, ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में हुई थी, वहाँ पे 7 लाख लिया था उन्होंने। पीसी कब तक आरोपी? पीसी 13 जुलाई तक है। क्या कहेंगे, आजकल ऑनलाइन चल रहा है सब पढ़ाई लिखाई, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोग इस रास्ते में आ भी जाते हैं, तो जो पेरेंट्स है उनके लिए क्या, किस तरह का आप एक जानकारी देंगे कि इस तरह से न फंसे? हाँ, पेरेंट्स ने अभी ईमेल आता है, इन्होंने जो ईमेल सेंड किया है कॉलेज के नाम का ही बना के सेंड किया, बट नेट पे जाके या फिर बम्बई में ही था तो फिजिकली जाके चेक करना था। सिर्फ कोविड का या फिर कोई फ़ोन पे बता रहा है तो उस पर बिलीव मत करो, वेरीफाई कीजिए। और जो भी ट्रांजैक्शन करना है, अभी आप कॉलेज के लिए एडमिशन ले रहे हो, उसके पर्सनल अकाउंट पे पैसा भेज रहे हो, तो कभी भी पैसा भेजते समय आप जिस पर्पज़ के लिए भेज रहे हो वही अकाउंट है क्या वो कंफर्म करके उसके बाद भेजना है।